हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल RX फार्मा चैट। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने फार्माकोकाइनेटिक्स के अंडर ADME किया था। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में फिर से एक बार आपको बेसिक्स क्लियर कर देना चाहती हूँ। फार्माकोकाइनेटिक्स ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ द ADME। अब ADME हमारे पास क्या है? ए से एब्जॉर्प्शन, डी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। तो आज हम एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग को डिटेल से करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। द पैसेज आउट ऑफ द सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब्ड ड्रग, जिस ड्रग को हम अपने किसी भी रूट से अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं, उसके बाद जब वो एब्जॉर्ब होती है, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है, तो उसके बाद वो रेडी हो जाती है कि हमारी बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट हो जाए, हमारी बॉडी से उसका एलिमिनेशन हो जाए। तो गाइस, जो एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग है, इसको हम एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग भी कहते हैं। तो जब वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कोई भी ड्रग हमारी बॉडी के अंदर सिस्टेमिकली वो एब्जॉर्ब्ड हो गई, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसने शो कर दिया, तो उसके बाद उसका पैसेज आउट हमारी बॉडी से क्या कहलाता है? एलिमिनेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। मतलब कि वो हमारी बॉडी से बाहर जाने के लिए जब रेडी है। सो गाइस, एक्सक्रीशन, जब किसी ड्रग की एक्सक्रीशन हो जाती है हमारी बॉडी से, तो क्या होता है? उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, उस पर्टिकुलर ड्रग का कितने टाइम के लिए वो अपना एक्शन शो कर रही थी, वो उसका ड्यूरेशन कम हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाता है। उसके साथ साथ उसकी टॉक्सिसिटी भी हमारी बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाती है। तो जो हमारी ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होने वाली है, वो या तो एक्टिव फॉर्म में एक्सक्रीट होती है या इनएक्टिव फॉर्म में एक्सक्रीट होती है। तो गाइस, एक्सक्रीशन होने के लिए हमारी ड्रग्स को वाटर सोल्यूबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है। तो जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स हैं वो इजीली हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती हैं, लेकिन हमारी एक्सक्रीशन होने के लिए जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो अलाउ करती है वाटर सोल्यूबल जो ड्रग्स है, जो वाटर कंटेंट्स होते हैं, उसको इजीली हमारी बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट करती है। इसलिए जो हमारी ड्रग्स हैं, जो लिपिड सोल्यूबल, जिनको हमने एडमिनिस्ट्रेट करवाया है बॉडी के अंदर, वो अपना एक्शन शो करनी है, उसके बाद जब वो वाटर सोल्यूबल में चेंज हो जाएगी, वाटर कंटेंट्स में चेंज हो जाएगी, तो वो हमारी बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो सकती है। नेक्स्ट है गाइस, कौन कौन से ऐसे मेजर ऑर्गन्स हैं जिसके थ्रू हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन ड्रग्स की होती है? सबसे पहले मेजर ऑर्गन है हमारे पास किडनी। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू हमारे ब्लड बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है, एलिमिनेट होती है। तो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स की एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले किडनी में हमारे पास प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उसके बाद हमारे पास इसमें प्रोसेस आता है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, फॉर एग्जांपल जैसे पेनिसिलिन ड्रग्स है। थर्ड वन हमारे पास है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, फॉर एग्जांपल सैलिसिलेट्स। तो गाइस, ये जो तीन प्रोसेस है इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगले मेजर ऑर्गन्स हमारे पास एक्सक्रीशन के लिए कौन कौन से हैं। तो सेकंड वन है हमारे पास लंग्स। ड्रग्स लाइक वोलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक्स, अल्कोहल एंड पैराल्डिहाइड हमारे पास क्या होता है? लंग्स के थ्रू उनकी एक्सक्रीशन होती है, एलिमिनेशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्किन। जो हैवी मेटल्स है लाइक आर्सेनिक या मर्करी है, तो वो हमारी बॉडी से स्किन के थ्रू, मतलब स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो परगेटिव्स होते हैं लाइक सेना ड्रग है या कास्कारा ड्रग है, तो ये क्या होते हैं? क्रू ड्रग्स होते हैं। तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में इनकी एक्सक्रीशन होती है, इनकी एलिमिनेशन होती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास बाइल। तो बाइल भी एक प्रोडक्ट हमारे लीवर का प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या होता है? जो ड्रग्स हैं लाइक डाइफिनाइलहाइड्रोटोइन एंड फिनोफिनाल्फिथेन एक्सक्रीटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो ड्रग्स हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्सक्रीट होती हैं थ्रू द बाइल। लेकिन क्या होता है, जब ये एक्सक्रीट हो जाती हैं तो दोबारा से ये हमारे लिवर के द्वारा एब्जॉर्ब्ड हो जाती हैं और एक्सक्रीट होती हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू बाइल। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब कोई ड्रग हमारी एक्सक्रीट आउट होने के लिए रेडी हो गई और वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब्ड हो जाती है लिवर के द्वारा, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं?
एंटेरोहेप्टिक सर्कुलेशन। तो एंटेरोहेप्टिक सर्कुलेशन जो प्रोसेस है, इससे क्या होता है, हमारी ड्रग्स की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। सो गाइज, जो ड्रग्स हम स्पेशली जो ओरली हम लेते हैं ड्रग्स को, वो जब हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब्ड हो जाती हैं, उसके बाद जब हमारे लीवर में चली जाती है, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसका होता है। तो वो क्या होता है, जब उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमारे लीवर से होता है, तो या तो वो ड्रग में चेंज हो जाती है, एक्टिव ड्रग में उसके मेटाबोलाइट्स निकलते हैं। तो ये जो ड्रग या मेटाबोलाइट्स निकलते हैं, तो वो हमारे बाइल में चली जाती है, हमारी बाइल में जाके एब्जॉर्ब होती है। तो बाइल में जाने के बाद वो हमारे गॉल ब्लैडर में चली जाती है, गॉल ब्लैडर में जाने के बाद वो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में चली जाती है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाके उस ड्रग का कुछ पोर्शन जो होता है, कुछ पार्ट्स जो होते हैं, वो फीसिस के थ्रू या फिर स्टूल के थ्रू हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन उस ड्रग का जो कुछ पार्ट है, वो लिवर के द्वारा दोबारा से लिवर से एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है। तो इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, एंटेरोहेप्टिक सर्कुलेशन। तो एंटेरोहेप्टिक सर्कुलेशन जब हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है, तो उस ड्रग का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास मिल्क। बेसिक ड्रग्स जो होती हैं, लाइक जैसे पैक्थिडिन है, ये इसकी बेसिक ड्रग्स की एक एग्जांपल है। तो हम वो ह्यूमन मिल्क के द्वारा एक्सक्रीट आउट होती है। जो हाई लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है, वो ह्यूमन मिल्क से एक्सक्रीट आउट होती हैं। जो हाई लिपिड सोल्यूबल एक्सक्रीट हो रही है मिल्क के थ्रू, उसका जो लैक्टेटिंग मदर है, उसके ऊपर तो कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो इन्फेंट है, न्यूबॉर्न बेबी है, जो अपनी मदर से लैक्टेट कर रहा है, मिल्क पी रहा है, तो गाइस उसके ऊपर जो हाई लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स एक्सक्रीट हो रही है, उसका हार्मफुल इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास सलाइवा। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं, लाइक जैसे आयोडाइड्स है या मेटालिक साल्ट्स है, वो हमारे सलाइवा के थ्रू, सलिवरी ग्लैंड्स के थ्रू हमारी बॉडी से एलिमिनेट होती है, एक्सक्रीट आउट होती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे लेड है, जो लेड ड्रग है गाइस, जब ये एक्सक्रीट आउट होती है हमारे सलाइवा के थ्रू, तो ये हमारे टीथ के अराउंड ब्लैक लाइनिंग कॉज कर देती है। ये जो ब्लैक लाइनिंग होती है, ये हमारी टीथ के लिए और हमारी ओरल लाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। रीनल एक्सक्रीशंस, 3 प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं गाइस। एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस होता है, सेकंड वन ट्यूबुलर सिक्रीशंस एंड द ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड देन एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी। तो ये जो हमारा रीनल एक्सक्रीशन होता है, ये हाई वाटर सोल्यूबल जो ड्रग्स होती हैं, सिर्फ उन्हीं ड्रग्स की फिल्ट्रेशन, उन्हीं ड्रग की एलिमिनेशन हमारी बॉडी से होती है। हमारी ड्रग को एब्जॉर्ब्ड होने के लिए उसको हाई लिपिड सोल्यूबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो बाइलेयर होती है, लिपिड बाइलेयर होती है। तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स ईजिली वहाँ पे एब्जॉर्ब्ड हो जाती है, क्रॉस कर जाती है हमारी सेल मेम्ब्रेन को। और जो हमारी वाटर सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं, एक्सक्रीट होने के लिए उनको वाटर सोल्यूबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारी किडनी की स्ट्रक्चर होती है, जो हमारी, ये आपको मैंने एक सिंगल नेफ्रॉन की जो किडनी में इसका पार्ट है, सिंगल नेफ्रॉन का यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने आपको शो कर रखा है। तो गाइज इसका स्ट्रक्चर अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है। इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, जो कि हाई वाटर सोल्यूबल ड्रग्स को ही, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करता है फिल्टर्ड करने के लिए, और उसके बाद वो यूरिनर के थ्रू हमारी यूरिनरी सिक्रीशंस, उसकी हमारी एक्सक्रीशन हो जाती है हमारी बॉडी से। तो गाइज क्या होता है, ये एक नॉन सेलेक्टिव पैसिव प्रोसेस होता है, यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वही इस फिल्ट्रेशन के द्वारा, वही इस प्रोसेस के द्वारा एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं हमारी बॉडी से। जो आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड ड्रग्स होती हैं, वही इन प्रोसेस के द्वारा एक्सक्रीट आउट हो सकती हैं। लेकिन जो हाईली बाउंड प्रोटीन्स होती हैं ड्रग्स हमारी, जैसे ये हमारी ड्रग है, ये हमारी प्रोटीन है, कुछ हमारी ड्रग जो होती है प्रोटीन के साथ, हमारी जो ब्लड में प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसके साथ जाके अटैच हो जाती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन के साथ जब हमारी कोई ड्रग अटैच हो जाती है, तो हमारी ड्रग का मोलिकुलर साइज भी बढ़ जाता है, मोलिकुलर वेट भी बढ़ जाता है। लेकिन उसका साइज हाई होने की वजह से वो हमारे किडनी के द्वारा, हमारे नेफ्रॉन के द्वारा बिल्कुल एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकती है, फिल्टर्ड नहीं हो सकती है, क्योंकि ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर में है, और अल्ट्रा स्ट्रक्चर के द्वारा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को ही ये और हाई वाटर सोल्यूबल ड्रग्स को ही ये अलाउ करता है
फिल्टर्ड करने के लिए। तो गाइस क्या होता है, जो हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस में ड्राइविंग फोर्स होती है वो क्या होती है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो हमारी हाईली ब्लड फ्लोइंग कैपिलरीज के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, जो 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट होती है उसमें 1.2 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट हमारी किडनी में जाता है और वो रीनल आर्टरी के द्वारा हमारी किडनी में जाता है। लेकिन उसमें से क्या होता है, सिर्फ 10%, सिर्फ 120 से 130 ml पर मिनट ही फिल्टर्ड हो सकता है हमारी किडनी के द्वारा। तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिनाइन, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हाई वाटर सोल्यूबल ड्रग्स होंगी या जिनका स्मॉलर साइज होएगा वही हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा फिल्टर्ड हो सकती हैं और यूरिन के द्वारा वो एक्सक्रीट हो सकती हैं, एलिमिनेट हो सकती हैं बॉडी से। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, ये मैंने आपको डायग्राम शो कर रखा है, ये सिंगल नेफ्रॉन है हमारी किडनी का। तो ये जो है, ये थ्योरी दे रखी थी हमारी ब्रोवन ने, तो उसका ये जो है ये हमारा ब्रोवन कैप्सूल कहलाता है। तो ये हमारे पास ग्लोमेरुलर है, ग्लोमेरुलस में जो हमारी एफरेंट आर्टरियोल्स और एफरेंट आर्टरियोल्स मैंने ग्रीन कलर से आपको शो कर रखी है, और ये हमारी होती है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जिसको हम पीसीटी भी कहते हैं, और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स होते हैं जिसे डीसीटी भी कहते हैं। तो ये हमारा वासा रेक्टा होता है और ये डिसेंडिंग लिम्ब होती है, ये असेंडिंग लिम्ब होती है जिसको हम लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं। तो इसमें क्या होती है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है। ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट हमारी क्या होती है, जो वाटर सोल्यूबल वाटर कंटेंट्स होते हैं वो उसको कलेक्ट करते हैं, उसको फिल्टर करने के बाद यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। हमारी जो फ्री ड्रग्स होती हैं हमारी प्लाज्मा वाटर के अंडर प्रेजेंट होती है और अदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आरबीसीज है, तो वो हमारी जो कार्डियक पंपिंग के द्वारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जिसको हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं, तो वो ड्राइविंग फोर्स के द्वारा हमारे फिल्टर्ड हो जाती है। तो गाइज जब हम किसी ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करवा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद वो एब्जॉर्ब्ड हो रही है, एब्जॉर्ब्ड होने के बाद वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच के अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने के बाद, जब उसने टाइम पीरियड के लिए अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर दिया तो वो ब्लड के साथ हमारे ग्लोमेरुलस में आगे हमारी किडनी में आगे फिल्टर्ड होने के लिए। तो जब वो हाईली ब्लड फ्लो के साथ हमारी यहाँ ब्रोवन कैप्सूल में पहुंच रही है, इसके पोर्स का साइज जो होता है वो थोड़ा अदर पोर्स के अकॉर्डिंगली थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए वो एलिमेंट्स जो हमारी है वो ब्रोवन कैप्सूल्स के द्वारा पोर्स के द्वारा फिल्टर्ड हो जाते हैं और वो हमारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में पहुंच जाते हैं। ये जो हमारे वाटर सोल्यूबल यहाँ पे ड्रग्स पहुंचती हैं फिल्टर्ड होने के लिए, उसकी कंसंट्रेशन ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये जो हमारी यहाँ पे ब्लड के साथ कंटेंट्स पहुंचते हैं तो वो 120 से 130 रेट के साथ पहुंचते हैं। तो इस रेट को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये एग्जाम में कई बार 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पे है कि 120 एवरेज वेट होता है, ये 120 ml पर मिनट। तो क्या होता है, जो हमारा ब्लड फ्लो होता है, कंटेंट्स होते हैं वो 120 ml पर मिनट के साथ यहाँ पे आते हैं और वो पोर्स के थ्रू हमारी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में पहुंच जाती है और ब्लड फ्लो के साथ हमारे आगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में पहुंच जाती है और कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा वो कलेक्ट कर ली जाती है और वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बिल्कुल जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो निकल जाते हैं। तो गाइज ये इसका प्रोसेस है कि किस तरह हमारी जो ड्रग्स है वो हमारे ग्लोमेरुलर से आके हमारे नेफ्रॉन्स में आके हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशंस, ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है, कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस होता है और इसमें हमारी ड्रग्स को ट्रांसफर होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हमारी ड्रग्स की हमारी सबस्ट्रेट की ट्रांसफर होती है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लड के जो सबस्ट्रेट होते हैं या फालतू प्रोडक्ट्स होते हैं या जो लिक्विड वेस्ट होता है हमारी बॉडी में, तो उसको यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है गाइस, जिसमें हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स, पॉइजन्स या अदर जो वेस्ट लिक्विड होता है वो यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है हमारी बॉडी से। तो ये हमारे एसिड बेस बैलेंस को भी बना के रखता है
और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि टॉक्सिन्स है, पॉइजन्स है, मैंने आपको बताया, ये हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है। तो इसमें दो तरह की सिक्रीशंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज द सिस्टम फॉर सिक्रीशंस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड एनायन ट्रांसफर। मतलब कि इसमें जो एसिड ड्रग्स होती हैं, उनके सबस्ट्रेट होते हैं, उनकी जो वेस्ट मटेरियल होता है लिक्विड में, तो वो हमारी बॉडी से ट्रांसफर कर देता है। और सेकंड वन है ऑर्गेनिक बेस कैटायनिक ट्रांसफर। मतलब कि ये बेसिक ड्रग्स जो होती हैं उनका वेस्टेज जो होता है वो हमारी यूरिन के थ्रू ट्रांसफर कर देता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है। फॉर एग्जांपल मॉर्फिन, क्यूनिन, कोलिन, इनकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे 2-3 एग्जांपल ही गाइस शो कर रखे हैं। तो ये जो बहुत प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास OAT एंड OBT, ये क्या करते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं और ये ट्रांसफर कर सकते हैं हमारे सबस्ट्रेट को बोथ ब्लड से ट्यूबुलर फ्लूइड तक और ट्यूबुलर फ्लूइड से ब्लड तक। ये बाई डायरेक्शनल चलते हैं। हमारी जो प्रोडक्ट होता है ब्लड से ट्यूबुलर फ्लूइड से ब्लड, ये बाई डायरेक्शन में वर्क करते हैं। इफ द रीनल क्लियरेंस ऑफ द ड्रग इज ग्रेटर देन द 120 ml पर मिनट, जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, अगर हमारी जो रीनल क्लियरेंस है ये इस रेट से ज़्यादा हो गई है तो क्या होता है, वहाँ पे एडिशनल ट्यूबुलर सिक्रीशंस कोज हो सकती है, या हमारी ट्यूबुलर जो सिक्रीशंस है वो बढ़ सकती है, इस रेट से ज़्यादा हो सकती है। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन थर्ड वन हमारे पास है। तो ये क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ये हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद होता है। तो क्या होता है, इसमें वो वाले सोल्यूट्स और वाटर, हमारे वाटर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे मूव्स करते हैं फिल्ट्रेट होने के बाद, और वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। जब हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो जाती है और जो फिल्ट्रेट हमारे पास बचता है उसमें से कुछ जो है वो ड्रग के कंटेंट्स होते हैं, कुछ वाटर के कंटेंट्स होते हैं, जो हमारे जो कंटेंट्स होते हैं, जो सबस्ट्रेट होते हैं, वो वापस हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, रीअब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन दूसरी बार हो जाती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेकेंड टाइम एब्जॉर्प्शन होती है हमारी ड्रग की, हमारे कंटेंट्स की, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। फर्स्ट टाइम एब्जॉर्प्शन उसकी तब होती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब हम खाना खाने के बाद किसी ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं और वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के द्वारा ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो उसके बाद जब उसकी सेकेंड टाइम एब्जॉर्प्शन होती है फिल्ट्रेशन होने के बाद, तो उसको हम रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। तो गाइस क्या होता है, जो 20% प्लाज्मा होता है वही हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा फिल्टर होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारे ब्लड में रीअब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, दोबारा से वो यूजेबल हो जाते हैं, एक्सेप्ट पोलर कंपाउंड्स। पोलर कंपाउंड्स मतलब कि जो वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स होते हैं, जो हाईली वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स होते हैं, जो बिल्कुल लिक्विड प्रोडक्ट्स हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, वो हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, दोबारा से रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारी ड्रग के सबस्ट्रेट बच गए, वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स बच गए हैं, तो वो क्या होते हैं, दोबारा से हमारे ब्लड स्ट्रीम में रीअब्जॉर्ब्ड हो गए, तो उसको हम रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। रीअब्जॉर्प्शन से क्या होता है, जब हमारी किसी ड्रग की रीअब्जॉर्प्शन होती है हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो उसकी हाफ लाइफ ड्रग की इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ मैंने आपका छोटा सा यहाँ डायग्राम बना रखा है, ये हमारा कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन है और ये हमारा टाइम है। तो क्या होता है गाइस, जब हमारी मैक्सिमम कंसंट्रेशन, जब ड्रग की डोज हम लेते हैं तो उसकी जब कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाती है, तो जब उसकी कंसंट्रेशन हमारी प्लाज्मा के अंदर हाफ हो जाती है, जितनी वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन जिस कंसंट्रेशन के साथ हमारी प्लाज्मा में वो पहुंचा था, उससे जब उसकी हाफ कंसंट्रेशन रह जाती है तो उसको हम बोलते हैं ड्रग की हाफ लाइफ। बिलियरी एक्सक्रीशंस, बिलियरी एक्सक्रीशंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, हमारे ड्रग्स या उनकी जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं वो हमारे बाइल के अंदर जाके एक्सक्रीट होते हैं। तो गाइस क्योंकि ये एक ऐसा हमारा ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे कि हमारी जो ड्रग है उनके मेटाबोलाइट्स हैं वो बिलियरी एपिथेलियम में जाके ट्रांसपोर्ट होते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क करता है, इसलिए ये एक एक्टिव प्रोसेस माना जाता है। एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है, और जब हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन
हाई होती है तो हमारी ये इसकी ट्रांसपोर्ट भी मैक्सिमम होती है ड्रग की, और उसकी मेटाबोलाइट की ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द कैरियर्स वो हाई हो जाती है। जैसे मैंने आपको डायग्राम पहले भी शो कर रखा था, जैसे हम कोई ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, एडमिनिस्टर करने के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाती है, हमारे लिवर में पहुंच जाती है। लिवर में पहुंचने के बाद जब उसके वो मेटाबोलाइज्ड होती है तो कुछ एक्टिव ड्रग या कुछ एक्टिव मेटाबोलाइट्स वहां से जो प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे बाइल में चले जाते हैं। बाइल में जाने के बाद वो हमारे गॉल ब्लैडर में चले जाते हैं। गॉल ब्लैडर में जाने के बाद वो जीआईटी में पहुंच जाते हैं और फिर दोबारा से वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं लिवर के द्वारा। तो इसको रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस किया जाता है। इसको हम एंटेरोहेप्टिक सर्कुलेशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है मैक्सिमम जब हमारी ब्लड प्लाज्मा की हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन हाई होती है तो इसमें जो ड्रग की ट्रांसपोर्टेशन होती है थ्रू दी कैरियर्स वो हाई होती है। गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो जो एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग और एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग को हमने डिटेल से किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग को डिटेल से करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।